Hello guys, welcome. This is Saurabh Kumar Nayak and you are watching Ecobus Commerce. So today here we are going to discuss 5 questions with detailed solution. Okay. ये obviously थ्योरी होने वाला है, लेकिन ये वही चीज है जिसको आपको कोई नहीं बताता, थ्योरी कोई डिस्कस नहीं करता। तो आज हम एमसीक्यू के माध्यम से थ्योरी को डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन है। ऑब्वियसली उतना ही समय लूंगा जितना मैं समय लेता हूँ। 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ और उतने का ही वीडियो बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि आप व्याख्याता, ऑडिटर, अकाउंटेंट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकम टैक्स या जीएसटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैरायटीज बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन चैनल ये एक है। ठीक है। आपको निराश नहीं करूंगा, ना ही फालतू के कमेंट और फालतू के इंफॉर्मेशन आपको आप तक पहुंचाऊंगा। इस बात की पूरी मैं कोशिश करता हूं कि वही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए जो जेन्युइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। आप ऑलरेडी हमने अपने 100 एमसीक्यू का 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, 10-10 करके। अब ये 5 क्वेश्चन मैं करूंगा और बहुत सॉरी बोलना चाहूंगा उन लोगों को जिन लोगों को मैंने ये बोला था कि मंडे को मैं क्लास अपलोड करूंगा प्रैक्टिकल वाली। मैं नहीं कर पाया। कारण क्या था कि मुझे कुछ ऐसी टेक्निकल इशू आ रही है, जैसे मोबाइल में कैमरे की इशू, और उसमें जो मेरा माइक है वो नहीं लग रहा है। तो इस टेक्निकल इशू के कारण मैं थोड़ा सा इसमें अभी नहीं कर पा रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। अभी स्कूल शुरू हो चुके हैं और जून में, जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में अपने बताया, जून में हम जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब नहीं बोलूँगा, जो टैलेंटेड है बट उनके पास पैसे नहीं है अफोर्ड करने के लिए, कुछ बैग्स होते हैं। बैग के साथ कुछ एक्सेसरी होती है, जैसे पेंसिल हो गया, बॉक्स जो होता है ना, पेंसिल का बॉक्स होता है, वो सारा कंपास बॉक्स जिसको बोल सकते हो आप, लेकिन कॉमर्स में ऐसे कंपास बॉक्स होता नहीं है। जो बॉक्स होता है पेंसिल बॉक्स, वो हम देने वाले हैं, गिफ्ट करने वाले हैं छात्रों को गवर्नमेंट स्कूल में जाके। अगर आपको लगता है कि आप 100 रुपीज़ डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ 100 रुपीज़ आप हमको डोनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से हमको 101 रुपये, 151 रुपये, जैसे आपको लगे कि आप दे सकते हैं। कोई भार किसी के ऊपर नहीं है। देना चाहे तो दें, ना देना चाहे तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारा जो क्यूआर कोड है वो ले सकते हैं और उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो 51 क्वेश्चन हम देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? कौन सी एक साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस तो किया था। इसका आंसर क्या होगा? इजी फॉर्मेशन। ये पार्टनरशिप में इजी फॉर्मेशन बहुत मतलब अच्छी चीज है, हो जाती है। तो ये तो विशेषता है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है पे जाना है, नहीं जो है उसको लगाना है हमको। तो ये तो विशेषता है, ठीक है। और उसके बाद इक्वल प्रॉफिट। तो हाँ, अगर कुछ नहीं है तो इक्वल प्रॉफिट मिलती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी इसकी विशेषता नहीं है। यही आपका आंसर है। म्यूचुअल कंसेंट, एक दूसरे के कंसेंट से ही, इच्छा से ही, या फिर बोल सकते हैं मर्जी से ही काम होते हैं यहाँ पे। So, limited liability is not a characteristic of a partnership firm as the partners involve unlimited liability. Partnership involve in unlimited liability. ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश में कोई दिक्कत हो गई है शायद, पता नहीं। इच्छा से साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप where there is no fixed term agreed for the duration of the partnership। व्यवसायिक साझेदारी का रूप जहां साझेदारी की अवधि के लिए कोई निश्चित अवधि पर सहमति नहीं की गई है। पार्टनरशिप in which some or all partner can exhibit elements of partnership and cooperations। साझेदारी जिनमें कुछ या सभी साझेदार निगमों के तत्वों का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऑप्शन सी है फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप अंडर कॉमन लॉ, यानी सामान्य कानून के तहत साझेदारी का स्वरूप। और ऑप्शन डी है अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जहां पे आपकी इच्छा के कारण पार्टनरशिप हो रही है। ठीक है। तो इच्छा के कारण पार्टनरशिप कब होती है? मतलब पार्टनरशिप तो इच्छा से ही होती है। तो इसका जो आंसर है वो है
फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो फिक्स टर्म, मतलब आपका कोई ऐसा टर्म नहीं है कि हम 1 साल में साझेदारी अपनी खत्म कर देंगे, या फिर ये जो पर्टिकुलर काम है उस काम को करने के बाद हमारी साझेदारी खत्म हो जाएगी। ऐसा कोई टर्म नहीं है। यानी कि जिन लोगों के साथ आपने पार्टनरशिप करी है ना, वो लोग आपके भरोसे के लोग हैं और उनके साथ आप अपनी इच्छा से हो। ठीक है, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। एक्सप्लेनेशन में मैं बताना चाहूंगा, पार्टनरशिप एट विल एक प्रकार का व्यावसायिक संघ है जहां पर संगठन की अवधि के लिए कोई एक सहमति नहीं होती कि इतने साल की रहेगी या उतने साल की रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे इट इज ओपन फिनिश्ड। ठीक है, अंत में यह खुला समाप्त हो जाता है। ओपन फिनिश्ड, ओपन फिनिश का मतलब क्या होता है? मतलब जैसा है ना वैसा ही है। ठीक है, जैसा ओपन में है वैसे ही बंद में है। मतलब जैसे इच्छा पे है शुरू हुआ, वैसे ही इच्छा पे बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, बट ऑब्वियसली आप चाहो तो 1 महीने में भी बंद कर लो, आप चाहो तो 2 महीने में भी बंद कर लो। तो कहने का मतलब टर्म ना होने का मतलब ये नहीं कि वो कभी भी बंद नहीं होगी, बंद तो हो सकती है, बट उसके लिए कोई डेट या कोई ड्यूरेशन डिसाइड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, विच इज 53। व्हाट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? एलएलपी के बारे में हमने बहुत सुना है, और एलएलपी जो है एक तरह से जो कंपनी जैसे फॉर्म होती है वैसे ही फॉर्म होती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो हम करते हैं, पार्टनरशिप में हम घर में बैठे भी कर सकते हैं। 10 रुपए 20 रुपए का 100 रुपए का स्टाम्प ला लिए, उसमें लिख लिए कि भैया ए भैया बी दोनों साझेदार रहेंगे और दोनों मिलके फलाना फलाना काम करेंगे। फलाने की जगह फलाना का ऑफिस होगा और इतने इतने परसेंट में दोनों अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। बट एलएलपी जो है ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपर एक नियम है। रजिस्ट्रार का इसमें रोल है एक। रजिस्ट्रार इसको रजिस्ट्री देगा आपके फर्म को। तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसमें लायबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड होती है। एलएलपी में लिमिटेड नाम से ही है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, सीमित देयता साझेदारी। तो सीमित देयता है, जितने की आपकी देयता रहेगी उतने की आप, जितने की लायबिलिटी रहेगी उतने की आप लायबिलिटी पे करोगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्या है ये पूछा है। तो फॉर्म ऑफ अ बिजनेस पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो फिक्स टर्म एग्रीड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ये तो पार्टनरशिप एट विल है, जिसको हमने अभी पढ़ा। दूसरा है पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर कैन एग्जिबिट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये एक सही पॉइंट था, बट देखते हैं सही है कि नहीं है। फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप अंडर कॉमन लॉ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद है अ पार्टनरशिप वाज फॉर्म फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन। ये गलत पॉइंट है। मतलब पहला और आखिरी, मतलब ए और डी मैं काट दूं, मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, एंड इट इज साझेदारी जिनमें कुछ या सभी साझेदार निगमों के तत्वों का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है सीमित देयता साझेदारी एक अनुकूलनी वैध और मूल्यांकन तत्व है जो साझेदारों को सहयोग करने के पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठाने की अनुमति देता है। साथ ही विभिन्न साझेदारों की गतिविधियों के लिए उनकी जिम्मेदारियों को भी कम करता है। इसी तरह किसी भी वैध पदार्थ की तरह, यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा हिंदी हो जाता है। सिमिलरली एज विद एनी लॉफुल सब्सटेंस, यू रियली मस्ट टेक अ लुक एट द लॉज in your country and your state obviously before becoming excessively energized. So check with the legal advisor first. The odds are great that they have first hand involvement in the limited liability partnership. ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करने के पहले जांच लें क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि नियम हर जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज जनरल पार्टनरशिप? अभी तक आपने अगर गौर नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू के जो ऑप्शंस हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। चलिए आपको अभी मैं बता दूं एक और चीज। अभी इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन होने वाला है जो ऑप्शन अभी तक सही नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन सही नहीं हुआ है विच इज ऑप्शन सी, फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप अंडर कॉमन लॉ। ठीक है, तो चलिए ये आपका आंसर हो गया। इसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा, हर बार की तरह इस बार भी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा होमवर्क। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की तैयारी कर रहे हो नवोदय विद्यालय में,
या फिर आप किसी भी तैयारी कर रहे हो जो कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको वैसे ही कंटेंट प्रोवाइड करता है। आप इसके साथ-साथ जो लाइक का बटन है ना, वो दबा दिया करो। पिछले वीडियो में 1 ही लाइक हुआ है। हालाँकि 30-40 व्यू आ जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं मिल पाते हैं। लाइक ना मिलने के कारण मेरा वीडियो ग्रो नहीं कर पाता है, चैनल ग्रो नहीं कर पाता है। तो जो देख रहे हैं वो भी लाइक ना करें तो फिर एक हो जाता है। थैंक यू सो मच अभी तक के बने रहने के लिए। आंसर पढ़ते हैं। एक जो जनरल पार्टनरशिप होता है is a business course of action by which at least two people consent uh, to partake तो पार्ट टू पास्ट ये थोड़ा सा इंग्लिश गड़बड़ हुआ है कॉपी पेस्ट करने में, क्योंकि मैं पहले वर्ड में बनाता हूँ देन उसको इसमें पेस्ट करता हूँ। टू कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन ऑल रिसोर्सेज बेनिफिट्स एंड मॉनिटरी एंड legitimate liabilities of a mutually possessed business in an overall association accomplishes consent to limitless obligation, which means liabilities are not covered and can be paid through the capture of a proprietor's resources. Besides, any accomplice might be sued for business obligation. ठीक है। तो साझेदारी का वो स्वरूप जो जिसको हम सामान्य साझेदारी जिसको बोलते हैं, सामान्य स्वरूप है। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला स्वरूप, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप एक डीड बनाते हैं वो लोग, डीड नहीं बनाया तो फिर सबको बराबर-बराबर बाँट देंगे, है ना प्रॉफिट, ये वही वाला साझेदारी है। चलिए चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे आप, मैं रहूँगा चुप और आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत और सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच।